हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 यानी 41 होने वाला है। 40 तक हम लोग कर चुके हैं। डेली शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है, तो आप इसको ज़रूर अटेंड किया कीजिए। आपको रीजनिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होने वाला है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, एसएससी का जो आने वाला एग्ज़ाम है, जैसे जीडी का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, अगर आप यह रीजनिंग का टेस्ट लगाते हैं तो आपको वहाँ कोई भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जितना भी क्वेश्चन है सारा एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सीजीएल, सीएचएसएल जितना भी है, एमटीएस, सीपीओ, जीडी का क्वेश्चन उसी का सबका कलेक्शन है। चलिए तो ठीक है, तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है 8 मित्र गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। अगर आप मेरे साथ रोज़ जुड़ते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर कि सीटिंग अरेंजमेंट भी हम बहुत बार करा चुके हैं और कैसे बनाया जाता है यह भी हम तरीका आपको सिखाएं। अगर नहीं पता है तो भी हम यहाँ पर सिखाने का आपको कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले एक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि कैसे होगा ये। तो 8 जन बिठाना है तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। अब 8 जन बिठाना है तो 8 जन का कैसे बैठेगा आप देखते जाइएगा। खाली 8 जन कैसे बैठेगा देखिए। अभी बैठ जाएगा दो जन बैठा, अभी 2 जन, 4 जन बैठा, ऐसे बैठेगा। 5 जन बोल देगा ऐसे कर देंगे। 6 जन बोलेगा तो ऐसे कर देंगे। 7 जन बोलेगा तो ऐसे कर देंगे और 8 जन बोलेगा तो ऐसे कर देंगे। इतना दूर का बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। 8 जन हो गया। अब हम लोग करते हैं आगे का काम। किसको पकड़ना है हम आपको समझाएंगे। देखिए कह रहा है ए एफ के सामने और ई के दाएं दूसरा है। ई के दाएं दूसरा, तो एक काम करते हैं, ई को हम कहीं बिठा देते हैं। ई को बिठा देने से मेरा काम आसान हो जाएगा। ई के दाएं दूसरा, तो हम बिठा देते हैं ई को यहाँ पे। ई के दाएं दूसरा कह रहा है ए एफ के सामने है और ई के दाएं दूसरा है। तो ए के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? ए के बारे में। तो ई के दाएं दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ई के दाएं दूसरा यहाँ पे हो जाएगा ए, और एफ के सामने है तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। कहानी खत्म इतना दूर का, ठीक है। कह रहा है जी सी और ए के बीच में बैठा है। जी सी और ए के बीच में बैठा है, उसको छोड़ते हैं अभी। एच ई के बाईं ओर है। एच जो है ई के बाईं ओर है। इसका कहानी हो गया, इसका हो गया जी ई के बाईं ओर है, सॉरी एच ई के बाईं ओर है। ये रहा एच यहाँ पे। इतना दूर समझ में आ रहा है। तो कह रहा है ई के सामने कौन बैठा होगा, हमको ये निकालना है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा था कि जी सी और ए के बीच में बैठा है, तो भैया ए यहाँ पे है तो सी यहाँ पे होगा, तभी तो जी यहाँ पे होगा। है कि नहीं है? है, ठीक है। कह रहा है ई के सामने कौन बैठा है। ई के सामने, अरे देखिए ई के सामने पता चल गया, और बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ कुछ है, लेकिन हमको बी और डी आमने सामने, या तो यहाँ पे बी होगा, या तो यहाँ पे डी होगा, या तो यहाँ डी होगा, या तो यहाँ बी होगा। दोनों में से कोई एक जगह बैठेगा, अगला उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाएगा। कुछ भी पूछेगा तो हम बता सकते थे। तो हमको कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए सामने कौन बैठा है। किसके सामने? तो पूछ रहा है ई के सामने कौन बैठा है। तो ई के सामने आपको दिख रहा है, ई के सामने, ई के सामने कौन बैठा है? ई के सामने, तो ई के सामने सी बैठा है। कौन बैठा है ई के सामने? सी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ई के सामने कौन बैठा है, ऑप्शन नंबर 3 सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। अगला, अच्छा देखिए यहाँ पे कह रहा है व्यापारी व्यापार करता है, तो उसी तरह से हमको संबंध बताना है। तो हमको रिलेशन ढूंढना है। यहाँ पे हमको रिलेशन ढूंढना है किसके बारे में, कौन सा इसमें संबंधित है। तो व्यापारी व्यापार करता है, व्यापारी जो हो गया व्यापार करता है, ठीक है। इसमें संबंध बताना है। अब ध्यान से समझिएगा क्या कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे वकील और न्यायालय का कोई संबंध होगा? नहीं है। वकील न्यायालय का कोई भी संबंध नहीं है। कैसे नहीं है? अरे वकील है तो न्यायालय में क्या हमेशा न्याय ही दिलाएगा? नहीं ना, वैसा कोई बात है। व्यापारी करता है व्यापार, तो वकील थोड़ी ना न्यायालय करता है, ऐसा नहीं होगा। आगे आते हैं, वैज्ञानिक विशेषज्ञ, ये कोई संबंध नहीं बना। वैज्ञानिक है तो विशेषज्ञ, ये कोई संबंध नहीं है। अभियांत्रिकी यानी जो मैकेनिक्स होते हैं उनके बारे में कहा गया विज्ञान, इनका विज्ञान से ऐसा कोई संबंध नहीं है कि प्रॉपर मैकेनिक है विज्ञान में, सिर्फ ऐसा नहीं है। लेकिन एक वर्ड लिखा चिकित्सक यानी डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर क्या करते हैं? उपचार करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? उपचार। तो इस तरह से हम देखते हैं व्यापारी व्यापार करता है, डॉक्टर हमारा क्या करते हैं? उपचार करते हैं, यानी कि रोगों का मतलब हम लोगों का रोग ठीक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है इसका। अगला, इसका संबंध ढूंढ के बताइए, करिए। 10 सेकंड का टाइम देते हैं।
देखिए 8 से हुआ 256, तो कौन ऐसा रिलेशन है जो यहाँ पे बनना चाहिए? तो देखिए एक काम करते हैं, 8 से हुआ है 256, एक काम करते हैं 8 का करते हैं क्यूब, 8 जो लिखा हुआ है 8 का कर देते हैं क्यूब और बटा कर देते हैं 2। 8 का क्यूब होता है 512, 512 को 2 से भागा करेंगे कितना आ जाएगा? 256। तो उसी तरह का कोई रिलेशन यहाँ पे ढूंढते हैं, हमको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। तो देखते हैं अगर हम ध्यान से, तो 7 का क्यूब डायरेक्ट 343, ये तो नहीं होगा। 9 का बहुत ज़्यादा हो जाएगा 729, वो उसका रिलेशन नहीं होगा। 10 का क्यूब देखते हैं, 10 का क्यूब बटा कितना कर देते हैं? 2। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 1000 में 2 से बटा कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा? 500। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 500। आप मेरे साथ जुड़िए तो सही, आपका रीजनिंग इम्प्रूवमेंट नहीं हो गया तो आप कहिएगा। 10 सेट लगा कर देखिए अपना, आप जो इम्प्रूवमेंट है आपको पता चल जाएगा। करिए इसका। देखिए बी का उल्टा क्या होता है? वाई लिखा हुआ है। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स लिखा हुआ है। एफ का उल्टा क्या होता है? यू लिखा हुआ है। डी का उल्टा क्या होता है? डब्लू लिखा हुआ है। एच का उल्टा क्या होता है? एस लिखा हुआ है। ख़त्म कहानी। उसी तरह से लिखिए ना, MAGKD। एम का उल्टा क्या होता है? तो एम का उल्टा होता है एन। ये गलत, ये नहीं होगा, के है, ये नहीं होगा, के है। ए का उल्टा क्या होता है? जेड, और हमको देखने का ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होगा। तो बस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला कह रहा है मयंक के पिता का भाई प्रकाश है। मयंक का पिता, डायग्राम पहले, अगर आप ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल में जाइए, रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हमने अच्छे तरीक़े से ब्लड रिलेशन करा दिया। मयंक के पिता का एक भाई प्रकाश है। बनाते हैं डायग्राम। मयंक के एक पिता, मयंक के पिता का एक भाई, मयंक, ये मयंक है। मयंक की कौन है? कोई पिताजी है, पिताजी का भाई प्रकाश है। भाई को कॉमा से दिखाते हैं, प्रकाश इनका क्या है? भाई है, प्रकाश। जिसकी बेटी रीतु, इसकी प्रकाश की कोई बेटी है, कौन है? रीतु। रीतु कविता की माँ है, रीतु भी है, इसका भी लड़की है, कौन? कविता। कविता लड़की है ये, ठीक है। सोनू रीता का इकलौता भाई है, सोनू रीता का इकलौता भाई है। रीता यहाँ है, रीता का इकलौता भाई कौन है? सोनू, इसका भाई है। अब कहानी देखते हैं क्या कहना चाहता है वो। तो कह रहा है सोनू का मयंक से क्या संबंध है? भैया सोनू यहाँ है, मयंक ये भी तो लड़का था, ठीक है, प्लस कर देते हैं। सोनू का मयंक से क्या? सोनू और मयंक चचेरे भाई हैं, क्योंकि किसी का, आप समझ लिए मयंक है आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी का कोई भाई है तो वो आपका चाचा लगेगा, और आपका चाचा का ही लड़का तो है रीतू और सोनू। बस कहानी खत्म हो गया, चचेरे भाई लगेंगे। कौन लगेंगे? चचेरे भाई। तो बस बहुत ही ईजी तरीका से हम इन लोगों का निकाल पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, 2019 में पूछा गया है CHSL में। अगला कह रहा है कौन सा स्टार की जगह पे सिंबल बिठा देंगे, कौन सा इक्वेशन बिठा देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, समीकरण सही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन में हम बताएं कि हमेशा नीचे से ट्राई करिए, मैक्सिमम चांस रहता है नीचे आंसर देने का। हम ये नहीं कहते ऊपर में नहीं होगा, नीचे से ट्राई करते हैं। तो लिखते हैं 45, चौथा नंबर ऑप्शन ट्राई करते हैं। 45 गुना 24, भागा मतलब क्या होता है? बटा, बटा 72 बराबर 20 घटाओ 12 जोड़ 7। अब करते हैं 24 तिया 72, 3 15 45, 15 आया। 20 में 12 घटा 8, 8 7 15। बोलिए हम क्वेश्चन घर में तो नहीं छापे, हम आंसर तो नीचे नहीं ना फिट कर दिए हम? बोलिए किए है नहीं ना? हम क्या बोले? मैक्सिमम टाइम चांस रहता है कि आंसर कहाँ देने का, नीचे का। तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि जब भी ऑप्शन ट्राई करिएगा ना तो नीचे से कीजिएगा। अगर आपको दिख जाएगा कि हाँ, मतलब कैलकुलेशन में ही अगर ऑप्शन रख के आप देख लीजिएगा कि हाँ ऐसा ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कम हो रहा है, ये नहीं हो सकता है, तो आप अलग तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन हम तो यही करते हैं कि नीचे से ट्राई करना स्टार्ट करवाते हैं। समझ में आ गया? अगला कह रहा है मानव का स्तनधारी से वैसा संबंध है तो चूहे क्या है? तो मानव क्या है? तो जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है? स्तनधारी है, यानी कि मैमल्स है। मानव क्या है? स्तनधारी।
और चूहा, चूहा क्या कहलाएगा? तो यहाँ ऑप्शन छाट सकिएगा तो छाटिए। पहली बात, चूहा तो रेंग कर नहीं चलता, हटा दीजिए इसको। चूहिया तो होगा नहीं, बिल तो होगा नहीं। कितना हल्का हल्का ऑप्शन दिया, बस कहानी खत्म। कृंतक, जो कुतर कुतर कर, जिनका दांत मजबूत होता है। कृंतक भी एक प्रकार का दांत है, हम लोग पढ़े हैं दांत के प्रकार में। तो कृंतक भी दांत होता है, तो चूहा का दांत मजबूत होता है ना, कुछ भी कुतर देता है, तो वही होता है कृंतक श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं ये लोग? कृंतक। अगला देखिए, लॉजिकल रीजनिंग का है। हम लॉजिकल रीजनिंग का बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है रीजनिंग में, आपका मार्क्स बढ़ाने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोचिए पहले आप, तब हम बताते हैं। कह रहा है, क्या व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए? अपना कथन को जो दिया गया है बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके बाद तर्क में जाएंगे हम लोग। कह रहा है, क्या व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए? हमारा कथन है, प्रश्न है कि जितना भी व्यावसायिक विषय में भर्ती होता है उसमें उसमें एक कॉमन सा टेस्ट ला देना चाहिए। कॉमन सा टेस्ट जो है लिया जा रहा है उसको समाप्त कर दी जानी चाहिए, ऐसा हमसे कह रहा है, ठीक है। हाँ, इससे बहुत धन की बचत होगी। एक बात बताइए, जिसका कथन से कोई लेना देना नहीं है ना, तो वो तर्क में तो कभी होगा ही नहीं। अरे भैया, धन का कोई बातचीत है यहाँ पे? झूठ मूठ का, ये झूठ मूठ का बात कह रहा है। धन का कोई बातचीत की हम लोग? धन का कोई बातचीत नहीं की। ये क्या दे रहा है धन के बारे में? नहीं होगा ये सब बात, गलत है। हाँ, इससे धन का बचत हो जाएगा, नहीं है। हाँ, अनेक प्रत्याशी जिन्होंने विषयक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, प्रवेश परीक्षा में उतना अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर पाते, ठीक है। इसको छोड़ते हैं अभी थोड़ा देर के लिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ग्रामीण प्रत्याशी समान परिवेश परीक्षाओं में अच्छा नहीं कर पाते। यहाँ कहीं 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 कहा है ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश? कहीं भी कहा है? कोई वर्ड ऐसा बोला था? नहीं। तो क्यों ये सब वर्ड यूज कर रहा है? गलत है ये भी। अच्छा, अब आते हैं। नहीं, विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालय की विशेषक परीक्षा में प्राप्त अंक एक समान और तुल्य नहीं होते। हम 2 और 4 के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। पहले बात भैया, थोड़ा सा आप दिमाग रखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए मेरा कहने पे, कि भैया जो ऑप्शन नहीं हो रहा ना उसको तो हम पहले हटा दे रहे, तो हम सिक्योर हो जाएंगे। हाँ, इससे धन की बचत होगी। एक वाला ऑप्शन कोनो ज़िंदगी में नहीं हो सकता, इसको हटा देंगे, थोड़ा सा टेंशन ख़त्म। क्या हमारा 3 वाला आंसर हुआ? 3 वाला भी आंसर, 3 वाला, इतना दूर हम छाट लिए। तो क्या 3 वाला होगा? 3 वाला, हाँ। ग्रामीण ये वाला तो नहीं होगा, ग्रामीण वाला कोई बात नहीं, 3 वाला भी हटा सकते हैं, हटा दीजिए इसको, ये भी हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि केवल तर्क 4 वैध नहीं है। इसका मतलब तीनों हैं। कह रहा है कि केवल तर्क 4 ठीक नहीं है। इसका मतलब सारा ठीक होगा 3 को। अरे सारा ठीक है क्या? नहीं, ये भी बात नहीं है, तो ये भी हटाइए ना, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बस और क्या समझाइएगा, एक ही को तो सही मिल गया, तो ऑप्शन हम इलिमिनेट कर लिए। ये अब हम समझा देते हैं कि कैसे होगा ये वाला, केवल 4 तर्क युक्ति युक्त है। कह रहा है, नहीं, विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालय की विशेष परीक्षा में प्राप्त अंक एक समान नहीं है और तुलनीय। अच्छा, एक बात बताइए, कोई 2 स्टेट ले लेते हैं हम लोग, कोई भी 2 स्टेट लेते हैं, कोई भी, जैसे वेस्ट बंगाल को ले लेते हैं और कोई भी ले लेते हैं, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, ठीक है। तो क्या दोनों का बोर्ड का सेम का प्रिपरेशन, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज का प्रिपरेशन हो, चाहे विश्वविद्यालय का लेवल पे जो उनका पढ़ाई है, वो क्या एक समान हो सकता है? एक समान नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत जो असमानता ज़रूर दिखने को मिलेगा। हाँ, किसी का थोड़ा सा एडवांस सिलेबस रहता है, किसी का थोड़ा सा नॉर्मल जैसा सिलेबस रहता है, तो दोनों को एक एक समान हम नहीं देख सकते हैं। कोई ज़्यादा अंक पाया होगा, कोई कम अंक पाया होगा। तो वही कह रहा था, क्या व्यावसायिक विषय में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सब व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य परीक्षा होगा, ठीक है। सामान्य जब परीक्षा होगा, सामान्य परीक्षा तो सबके लिए एक होगा। अगर आप किसी का तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप जीडी का एग्ज़ाम का तैयारी करें, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो सिलेबस निर्धारित किया जाता है वह सभी बोर्ड वालों के लिए एक ही है। क्या आप बंगाल बोर्ड से तो दूसरा आपको सिलेबस मिलेगा, मतलब सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने के लिए? नहीं। तो यह एक जरिया होता है जिससे आपको किसी भी बोर्ड से पढ़ें तो आपको एक मानक पर रखा जाता है। तो इसलिए यह जो परीक्षा है इसको समाप्त नहीं करनी चाहिए। तो इससे कौन सा तर्क निकलता है? सिर्फ चौथा वाला निकलता है कि विभिन्न बोर्ड का जो विश्वविद्यालय का स्टूडेंट है उनमें समानता नहीं होती है, तो उनमें समानता लाने के लिए ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सीईटी होना चाहिए। तो यह तर्क मतलब संगत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला समझ में आ गया? अगला सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। कह रहा है,
सभी आइसक्रीम जूस है। डायग्राम बनाते हैं। अगर आप सिलोगिज्म नहीं पढ़े तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में रीजनिंग में आपको मिल जाएगा, हम सिलोगिज्म पढ़ा चुके हैं, जा करके देखिए। सभी आइसक्रीम जूस है, सभी आइसक्रीम जूस है, बना लेते हैं। सभी आइसक्रीम जूस है, ये है आइसक्रीम, सभी आइसक्रीम क्या है, जूस है। कोई भी जूस चॉकलेट नहीं है, सभी आइसक्रीम जूस है, कोई भी जूस चॉकलेट नहीं है। यहाँ बना देते हैं चॉकलेट। अब करते हैं अपना, देखते हैं क्या क्या है। तो सभी आइसक्रीम, सभी आइसक्रीम क्या है, जूस है, और कोई भी जूस चॉकलेट नहीं है, चोकोलेट। अब करते हैं, कोई भी जूस चॉकलेट नहीं था, काट दिए इसको, ठीक है। इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं था। आ गया समझ में डायग्राम। सभी आइसक्रीम जूस है, सभी आइसक्रीम किसके अंदर होने चाहिए, जूस के अंदर। कोई भी जूस चॉकलेट नहीं है, जूस और चॉकलेट का कोई संबंध नहीं होना चाहिए था, वहाँ दिखा करके हम काट दिए उसको। कह रहा है कुछ चॉकलेट आइसक्रीम है, कुछ चॉकलेट आइसक्रीम है, कुछ चॉकलेट आइसक्रीम है, ठीक है भैया। ये चॉकलेट है, चॉकलेट जाना चाहता है आइसक्रीम से मिलने के लिए, और जूस कह दिया कि भैया तुमने मुझसे झगड़ा कर लिया, अब तुम्हारा दरवाज़ा हम कर दिए हैं बंद, और इसी के अंदर छुप कर बैठा है आइसक्रीम। तो क्या चॉकलेट कभी भी आइसक्रीम से मिल पाएगा, कभी भी चॉकलेट आइसक्रीम से मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा, नहीं ना मिल पाएगा। कुछ चॉकलेट आइसक्रीम है, कुछ भी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं होगा। अच्छा दिमाग लगाने सिखाते हैं अब। जहाँ जहाँ एक है, जहाँ जहाँ एक है, जहाँ जहाँ एक है हटा दीजिए, आगे बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, ख़त्म कहानी। फिर भी हम समझा देते हैं। जब एक होबे नहीं किया तो ऑप्शन में दे के क्या करेगा, ऑप्शन में दे के कुछ नहीं कर सकता, कह रहा है केवल एक तीन। एक होबे नहीं करेगा तो एक कहाँ से देंगे आंसर, या तो एक या तो तीन। एक होबे नहीं करेगा तो एक कहाँ से आंसर होगा, केवल एक और दो अनुसरण, एक होगा ही नहीं तो दो कहाँ से आंसर हो जाएगा, सवाल खत्म। केवल दो और तीन अनुसरण कर जाएगा। कुछ जूस आइसक्रीम है, सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये जूस का पार्ट है, ये जूस है, जूस का कुछ हिस्सा क्या है, आइसक्रीम ने। एकदम सही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा, सही बात कह रहा है। कोई भी आइसक्रीम चॉकलेट नहीं है, ये रहा आइसक्रीम, ये रहा चॉकलेट, एकदम सही बात है। आइसक्रीम यहाँ छुप कर बैठा हुआ है, जब जूस उसको बाहर जाने ही नहीं देगा तो चॉकलेट से कैसे भेंट करेगा। मतलब भैया एकदम सही सही बात कहा है, ये लोग सही है एकदम। दो भी सही है और तीन भी सही है। तो इस तरह से हम सोच पा रहे हैं, इस तरह से हम समझ पा रहे हैं। इस क्लास का फ़ायदा आपको समझ में आ रहा होगा, इस क्लास का अहमियत आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आप रेगुलर रहिए तो सही, देखिए कितना तरीका यहाँ सीखिएगा। करिए, इसको करके दिखाइए। हर तरह का सवाल लाते हैं, इजी हार्ड नॉर्मल, सब तरह का सवाल आपको मिलेगा। जैसा एग्ज़ाम का स्लेब पैटर्न रहेगा उसी तरह यहाँ भी मिलेगा। 12, 12 को कर दीजिए आधा, 12 को कर दीजिए आधा, कितना हो जाएगा 6, और उसी में गुना कर दीजिए 12 से, कितना हो जाएगा 72। 8 को कर दीजिए आधा, कितना हो जाएगा 4, और उसी में कर दीजिए 8 से गुना, ये हो गया 72। 8 चौके कितना हो जाएगा 32। सवाल ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगर जो मेरा प्रैक्टिस सेट में रोज़ बना हुआ है, इसको देख करके उसको 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा सोचने के लिए, सिर्फ देखते ही वह आंसर मार देगा। हम इतना चैलेंजिंग कह सकते हैं इसको। आप सोचिए थोड़ा सा, 10 सेकंड का टाइम लीजिए और इसको करने का कोशिश कीजिए। करिए तो करके दिखाइए इसको। अरे भैया कभी कभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम जो बात बोलते हैं, मेरा बात ध्यान से सुनिए। कभी कभी ज़्यादा दिमाग नहीं, कभी कभी एकदम नॉर्मल बच्चा वाला दिमाग से काम होगा। के को वर्ड लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5। कितना लिखा हुआ है मंडे, मंडे में के को वर्ड लिखा, अभी तक 3, ई रहा चौथा, ई रहा पाँचवा, ई रहा छठवा। के को कितना लिखा है इसको 6। वेडनेसडे को लिखिए WED, 3 हो गया। NES, 3 3 6, और 3 के हो गया 9 गो। कितना इजी क्वेश्चन दिए हैं बताइए तो, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर सोच पा रहे हैं तो कर पा रहे हैं, हमारा क्लास में जुड़ रहे हैं तो क्या कहना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ये वाला
जैसा वो क्वेश्चन था वैसा ये लल्लू लाल वाला क्वेश्चन, इसको तो देख के ही बता देंगे। जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, बता देंगे 1 सेकंड में भी। तो पालतू पशु के रूप में किसे कहा जाएगा? अरे भैया पालतू पशु, पालतू पशु, पालतू पशु होता है कुत्ता, और कुत्ता कहा जाए, कुत्ता को क्या कहा जाए? नेवला कहा जाए। कहानी खत्म भैया। हम किसको पालेंगे? नेवला को पालेंगे। क्यों नेवला को पालेंगे? क्योंकि कुत्ते को क्या कहा जाता है? नेवला कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन कराए हैं। आगे इसका करके दिखाइए, सोचिए इसको। पहले लिखते हैं क्या बात है क्या नहीं। 3 है, 10 है, 24 है, 52 है, 108 है। कुछ पता चल रहा है रिलेशन? देखिएगा तो पता चल जाएगा। 7 बड़ा है, 14 बड़ा है, 28 बड़ा है, कितना बड़ा है? 56 बड़ा है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूना कितना बढ़ना चाहिए? 112। कितना बढ़ना चाहिए? 112। 112 यहाँ लिखिए। 108 का पास 112 लिखिएगा, कितना हो जाएगा? 220। क्या चीज़ें समझ में आ रही है? ज़रूर समझ में आ रही है। अगला भैया इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बताए हैं और फिर से आज रिवीजन करा देते हैं, छपेगा एग्जाम में, लिख लीजिए। दर्पण में देखने पर 4:40 बज रहा है। जब दर्पण कहे, दर्पण दो कुछ शब्द कहेगा, एक दर्पण और एक कहेगा जल प्रतिबिंब। तो जब दर्पण में देखने को कहेगा तो 11:60 से माइनस करना है। जब जल कहेगा तो 11:60। जल पूछेगा तो 18:30 से माइनस कर दीजिए। सवाल खत्म। इतना कंसेप्ट ये आपको सिखा दिए, बस सवाल लगा लीजिए। दर्पण में देखने पर घड़ी में 4:40 बज रहा है, तो सही समय क्या हो रहा है? सीधा देखिएगा तो कैसा? घड़ी में नहीं देखिएगा आप, आईना में नहीं देख करके घड़ी में देखिएगा तो कितना बज रहा है। घड़ी में देख रहे हैं तो लग रहा है कि आपको 4:40 हो रहा है। तो भैया घड़ी का बात कर रहा है, दर्पण में देख रहे हैं, दर्पण शीशा में देख रहे हैं, तो 11:60 से माइनस कर देते हैं ना 4:40 को। कितना हो जा रहा है भैया? 7:20। कितना हो जा रहा है? 7:20। ओ तो मतलब जो 7:20 घड़ी का जो टाइम बज रहा है, अगर आप उसको शीशा में देख लीजिए, अभी आप बैठे होंगे जो भी है, आप शीशा में देख लीजिए तो घड़ी जब 4:40 बज रहा होगा तो 7:20 बचेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बोलेगा 11:60 से माइनस कर दीजिएगा, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन है, करा रहे हैं, इस पर फोकस दे रहे हैं, इसको ज़रूर बनाइए, एग्ज़ाम में पूछेगा और यही सब आप छोड़कर आते हैं एग्ज़ाम में। कह रहा है पंक्ति में शिल्पा बाएं से 8वें स्थान पर है। बाएं से कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। ये कौन है? शिल्पा। ये लेफ्ट, ये तो आप जानते हैं। रीना दाएं से, रीना है दाएं से कितने स्थान पर है? 17वें स्थान पर है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला दोनों को ऊपर लिखते हैं, यहाँ नीचे में जब स्थान बदलेगा वो चीज़ लिख लेंगे। ठीक है, ये कितने स्थान पर है? 8वें नंबर पर। कितने नंबर पर है? 8वें नंबर पर। ठीक है, एट पोजीशन। और ये कितने नंबर पर है? 70th पोजीशन, यानी 17वें नंबर पर। इतना दूर हमको समझ में आ गया। कह रहा है दोनों एक दूसरे का अपना स्थान बदलो, शिल्पा बाएं से 14वें स्थान पर होती। अभी शिल्पा कितने नंबर पे है? यदि दोनों अपना स्थान बदलते हैं, शिल्पा बाएं से 14वें स्थान पर हो जाती है। ध्यान से समझिएगा। अब शिल्पा बाएं से 14 हो जा रही है। शिल्पा यहाँ से अब कितने नंबर पे आ जा रही है? 14। किसके स्थान पर आ जाएगी? रीना के स्थान पर आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि यदि दोनों अपना स्थान बदलते हैं, ठीक है, इतना कहानी समझ में आया। अब शिल्पा कहाँ से आ गई है? बाएं से कितने नंबर पे आ गई है? 14 नंबर पे। एक बात बताइए, शिल्पा यहाँ से 8 नंबर पे, शिल्पा यहीं से 14 नंबर पे, तो बीच में कितना आदमी छूटा होगा? बीच में 5 आदमी होगा। कितना आदमी होगा? 5 आदमी। शिल्पा 8 पे है, शिल्पा कितने नंबर पे है? 8 नंबर। तो कुल क्या मांगा है हमसे? कुल कितने पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो कुल
शिल्पा 8 नंबर पे है, उनका बीच में कितना जन है, 5 जन है, और रीना कितने नंबर पे है, दाएं से 17 नंबर पे है। सवाल खत्म। 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13 17 कितना हो जाएगा, 30। तो कितना हो जाएगा, 30। तो 30 हो जाएगा। तो 30 है कई ऑप्शन में, 30 नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। उम्मीद करते यह सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। उमेश सतीश से लंबा है, इसको कर पाइएगा, करिए, थोड़ा सा करने का चेष्टा कीजिए। बताते हैं। कह रहा है उमेश सतीश से लंबा है, उमेश सतीश से लंबा है। हम ऐसे रख रहे हैं, ऐसे ऐसे सजा रहे हैं, ठीक है। उमेश सतीश से लंबा। सूरज नीरज से छोटा है परंतु उमेश से लंबा है। सूरज, एक ही जैसा नाम दे दिया, सूरज। उमेश सतीश से लंबा, सतीश ST लिखते हैं, सतीश, ठीक है, हो गया। सूरज नीरज से, सुरेश नीरज से छोटा है परंतु उमेश से लंबा है। सुरेश, 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 सुरेश नीरज से छोटा है, नीरज इससे बड़ा होगा, नीरज इससे बड़ा होगा। कह रहा है सुरेश नीरज से छोटा है, मतलब नीरज इससे बड़ा होगा, परंतु उमेश से लंबा है। सुरेश उमेश से लंबा हो गया, कहानी खत्म। इसको भी पूरा कर देते हैं ना, सतीश, इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सतीश। भैया नीरज बहुत बड़का, उससे बड़का सुरेश, उससे बड़का उमेश, और उससे छोटका, सबसे छोटका सतीश, कहानी खत्म। सबसे लंबा कौन है, बता दीजिए, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा नीरज है। कौन है सबसे लंबा, नीरज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये वाला टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताए थे, हाँ या ना, बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे, करिए। क्या करना होता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जो नए हैं उनको कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि क्या इसमें होता है। और हम आपको तरीका सिखाए थे, और ये आएगा एग्ज़ाम में तो आप छोड़ कर नहीं आइएगा, बहुत ही ईजी है। इससे नंबर आपका इम्प्रूव होगा रीजनिंग में। कह रहा है कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में। अरे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, A का बाद B, B का बाद C, C का बाद D, D का बाद E। वही कहानी गिनना और कुछ नहीं करना, देखते जाइए। ए लिखा हुआ है शुरू में, क्या लिखा हुआ है, ए से गिनती स्टार्ट करते हैं, ABCD पढ़ना ए से, ठीक है। सिर्फ सुनते जाइए, देखते जाइए, सिर्फ ए, और सही पोजीशन पे जो आएगा उसको मार्क करेंगे। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, कुछ भी ऐसा आया, कुछ नहीं आया, छोड़िए, अगला देखते हैं। जी लिखा हुआ है, जी से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जी से। GHI, एक मिल गया भैया, इसको साइड में लिख दीजिए, एक हो गया। IJKL, एक और मिल गया, LMNOP, नहीं हुआ भैया, अब कोई नहीं हुआ। जी से देखे थे, GHI एक मिला था, IJKL, मतलब जी से पढ़े थे तो 2 गो मिला था, उसका कहानी हो गया। ए, इसका कहानी हो गया, इसका कहानी हो गया, इधर आ। RSTU, एक और मिल गया, वाह, एक और मिल गया। STUVWXYZ, अब कुछ नहीं मिला। IJKL, एक और मिल गया। एगो बात बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, बोलिए हाँ समझेंगे। तो एगो काम करिए, अपना ऑप्शन में एक बार देख लीजिए, काहेला माथा पच्ची करिएगा और ज़्यादा टाइम बर्बाद कीजिएगा। भैया 2 वाला ऑप्शन हटा दीजिए, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा 3 वाला नहीं होगा, क्योंकि 4 गो आदमी मिल चुका है, 4 गो मिल चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ रहा है, और एगो मिल जाएगा ना, 4 को हटा के 6 में टिक मार देंगे, निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या पढ़ रहे थे, आई से, IJKLMNOP नहीं मिला। सी से, DEFGHI कुछ नहीं मिला। UVWXYZ कुछ नहीं मिला। LMNOP कुछ नहीं मिला। TU एक और मिल गया ना। एगो बात बताइए, एगो और मिल गया तो 4 कभी ज़िंदगी में ऑप्शन होगा, नहीं होगा। अब मत गिनिए, अब गिन के काहे टाइम बर्बाद करेंगे। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, के गो निकला, 6 गो। लेकिन तरीका सीख गए ना कैसे गिनना है, इधर से गिन लीजिएगा। फिर भी तरीका बता देते हैं हम आपको, फिर भी बता देते हैं। आंसर तो हो गया 6। VWXYZ नहीं था, LMNOP नहीं था, TU मिल गया था, हो गया। RE उधर नहीं मिलेगा, अब वापस आएंगे। EFGHIJKLMNO नहीं मिलेगा, इधर से नहीं मिलेगा। RST एक और मिल जाता तो 6 गो मिल जाता, कहानी खत्म। उसी तरह से पढ़ते जाते, इतना ही मिलता, 6 गो मिलता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा, करिए, दिमाग लगाइए तो देखें। हल्का सा क्वेश्चन, करिए।
देखिए क्या हुआ है, 3 है, 5 है, 2 है, 6 है, 8 है, 1 है, 8 1 9 6 15 2 17 17 5 22 और 3 कितना हो गया 25। सबको जोड़ने से काहे कि कुछ भी रिदम इधर उधर मिल ही नहीं रहा है, कभी जोड़, कभी ज़्यादा हो जा रहा है बीच में, कभी ऊपर घटाव जैसा हो रहा है, कभी देखिए ना यहाँ 24, यहाँ 38, यहाँ 35, यहाँ 26, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा जैसा था। तो सबको जोड़ के देख लिए कितना हो गया, 2 6 8 8 16 3 19 4 23 2 कितना हो गया 25। तो हमारा आंसर वाला देखते हैं, 9 3 12, 12 2 14 1 15, 15 7 22, डब्बा दे दिया है डब्बा, डब्बा में कितना भरेगा 3, तो कितना हो जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, डब्बा में कितना भरना होगा 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला इसको बता के, इसको करके दिखाइए, सजाना है कि पहले क्या होगा तो उसके बाद क्या होगा आंसर। सोच पा रहे हैं तो कहेंगे हाँ बिल्कुल सोच पा रहे हैं। तो पहले जंगल होगा, जंगल, ठीक है। जंगल से क्या होगा, वृक्ष होगा, वृक्ष से क्या होगा, लकड़ी होगा, क्या होगा लकड़ी, और लकड़ी से क्या बनता है फर्नीचर। जंगल के लिए कोड कितना था 2, पहले 2 नंबर आएगा। वृक्ष के लिए कितना था 4, लकड़ी के लिए कितना था 3, फर्नीचर के लिए कितना था 1। 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर 3। कहानी खत्म। लास्ट देखिए, यह जो क्वेश्चन है 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, और यही क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक चेंजेस करके टीयर 1 का ही, मतलब उसी दिन थर्ड शिफ्ट में पूछ लिया गया। इसलिए तो कहते हैं कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं है, इसीलिए तो कह रहे हैं रेगुलर बना रही है। देखिए जैसे एग्जाम में भी पैटर्न फॉलो करता है उस तरह से यहाँ भी आपका हो रहा है, समझ में आ रहा है, वही क्वेश्चन लिए हैं। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन का आप टेंशन मत लीजिए, देख लीजिए। तो इसका तरीका हम बात करते हैं, अपना अपना हम काम का बात करते हैं। तरीका इसका सिखाए हैं, रॉ एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे 2। अरे रॉ कॉलम गिनिए ना, 3 गो रो 3 गो कॉलम है, तो यहाँ लिखिए 1 का स्क्वायर, यहाँ लिखिए 2 का स्क्वायर, और यहाँ लिखिए 3 का स्क्वायर। का है पहला दूसरा तीसरा घर है, सबको जोड़िए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यहाँ 1 जोड़ 4 जोड़ 9 कितना हो गया 9 4 13 1 14। अभी तक 14 त्रिभुज आ गया, अभी रुको थोड़ा सब्र करिए। 14 यहाँ पे आते हैं 15, यहाँ पे आते हैं 16, 14 जोड़ 2 कितना हो जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 4। तो बस आज के लिए इतना ही, आज का भी हमारा प्रैक्टिस सेट हो गया और शानदार शानदार क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आप यकीन मानिए, आप भरोसा करके इस प्रैक्टिस सेट को लगाते रहिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला। आप 10 सेट लगा कम से कम देखिए, अगर फ़ायदा न हो तो ये क्लास लेने का आपको दोबारा ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो बस आपसे इतना ही कहेंगे कि यह क्लास ज़रूर लीजिए, बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, मेहनत पे थोड़ा कमेंट्स कर दीजिए कि हाँ कैसा लगता है क्वेश्चन, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।